वेनेजुला पर अमेरिकी हमला वाकई ड्रग्स के खिलाफ जंग है या कहानी कुछ और है? एक्सपर्ट्स के अनुसार ये लड़ाई सिर्फ ड्रग्स की नहीं बल्कि पेट्रो डॉलर सिस्टम को बचाने की है। इस सिस्टम को बनाने वाले थे हेनरी किसेंजर, जो 1970 के दशक में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री रहे। उन्होंने ही 1974 में सऊदी अरब के साथ वो ऐतिहासिक डील की थी जिसने डॉलर को पूरी दुनिया का किंग बना दिया। डील ये थी कि सऊदी अपना सारा तेल सिर्फ डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका उसे सिक्योरिटी की गारंटी, राजनीतिक सपोर्ट और मॉडर्न हथियार देगा। वेनेजुला की बात करें तो वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, करीब 303 बिलियन बैरल, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। लेकिन असली लड़ाई तेल से ज्यादा उस करेंसी की है जिसमें ये तेल बिकेगा। साल 2017 से निकोलस मदुरो ने डॉलर को छोड़कर चीनी युआन, यूरो और रूबल में पेमेंट लेना शुरू कर दिया। मदुरो ब्रिक्स के साथ मिलकर एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते थे जहां डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। अमेरिका के लिए ये एक रेड अलर्ट था, क्योंकि अगर इतना बड़ा ऑयल सप्लायर डॉलर छोड़ दे तो पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड गिर जाएगी और अमेरिका की पावर खत्म हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि किसिंजर के बनाए सिस्टम से जिसने भी छेड़छाड़ की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। साल 2000 में सद्दाम हुसैन ने इराक का तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचने का फैसला किया और साल 2003 में इराक पर अमेरिकी हमला हो गया। इसी तरह लीबिया के गद्दाफी भी अफ्रीका के लिए एक नई गोल्ड करेंसी लाना चाहते थे। साल 2011 में उनका क्या अंजाम हुआ सब जानते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका के लिए उसकी नेशनल सिक्योरिटी असल में उसकी करेंसी सिक्योरिटी है, जिसे वो किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। अमेरिका को आज खतरा सिर्फ वेनेजुला से नहीं है। रशिया भी अब अपना बिजनेस अपनी करेंसी में कर रहा है। चाइना ने अपना खुद का CIPS सिस्टम बना लिया है जो डॉलर के बिना पेमेंट ट्रांसफर करता है। सऊदी अरब भी अब चाइना के साथ युआन में तेल बेचने की चर्चा कर रहा है। एक्सपर्ट्स इसे डॉलर के लिए सनसेट मूवमेंट कह रहे हैं। अगर अमेरिका को अपनी करेंसी बचाने के लिए अब मिसाइलों का सहारा लेना पड़ रहा है तो ये साफ है कि उसकी सॉफ्ट पावर कमजोर पड़ रही है और दुनिया अब नए ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स की तलाश में है। अब वेनेजुला में आगे चाहे जो भी हो, लेकिन इस हमले ने दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। ये लड़ाई सिर्फ आतंकवाद की नहीं है बल्कि पेमेंट सिस्टम की एक हिडन वॉर है। एक तरफ वो पुराना सिस्टम है जिसे अमेरिका बचाना चाहता है और दूसरी तरफ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है जो डॉलर की दादागिरी से आजाद होना चाहता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।